हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्वर। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वर होता क्या है। तो ऐसा कोई भी ध्वनि जिसका उच्चारण हम किसी अन्य ध्वनि की सहायता लिए बिना या किसी व्यंजन की सहायता लिए बिना जिसका उच्चारण कर सकते हैं उसे स्वर बोलते हैं। तो आशुलिपि हिंदी में स्वर दो प्रकार के हैं। एक है मोटे बिंदु वाले, मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले, और एक है हल्के बिंदु और हल्के डैश वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हल्का बिंदु, मोटा डैश और हल्का बिंदु हल्का डैश। तो यहाँ पे अ, ए, ई, आ, ओ, उ ये हमारे मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले हैं, मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर हैं। और ए, औ, ई, आई या आई, अम और उ का प्रयोग हल्के बिंदु और हल्के डैश से करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अ का स्वर मोटा बिंदु, ए मोटा बिंदु, ई मोटा बिंदु, आ मोटा डैश, ओ मोटा डैश, उ मोटा डैश। उसी प्रकार ए हल्का बिंदु, औ हल्का बिंदु, ई हल्का बिंदु, आई या आई हल्का डैश, अम हल्का डैश, उ हल्का डैश। तो इन स्वर को रेखाक्षरों में लिखते कैसे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आशुलिपि हिंदी में रेखाक्षरों के 3 स्थान होते हैं। 3 स्थान मैंने पहले भी वीडियो में बताया होगा, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। 3 स्थान मतलब आरंभिक स्थान जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं, वह हमारा प्रारंभ का प्रथम स्थान होता है, बीच का स्थान द्वितीय स्थान होता है और अंत का स्थान तृतीय स्थान होता है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया हुआ है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान का। तो इसके अनुसार प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, इस प्रकार से है। जब हम स्वर को रेखाक्षरों में लगाते हैं तो जो स्वर व्यंजन के पहले आए उसको रेखाक्षर के पहले रखा जाता है, और जो स्वर व्यंजन के बाद आए उसको बाद में रखा जाता है। यहाँ पे 3 स्थान इसलिए निर्धारित किए गए हैं क्योंकि सेम बिंदु और सेम डैश के लिए अलग अलग स्वर का प्रयोग हो रहा है। इसके लिए हमने 3 स्थान रेखाक्षरों के दिए हुए हैं ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि प्रथम स्थान पर अ का प्रयोग, द्वितीय स्थान पर ए का प्रयोग और तृतीय स्थान पर ई का प्रयोग। उसी प्रकार प्रथम स्थान पर अगर मोटा डैश लगा देते हैं तो आ पढ़ेंगे, द्वितीय स्थान पर मोटा डैश लगा देते हैं तो ओ पढ़ेंगे, तृतीय स्थान पर मोटा डैश लगा देंगे तो उ पढ़ेंगे। उसी प्रकार हल्का डैश रहेगा तो ए पढ़ेंगे, बीच में हल्का डैश रहेगा तो औ पढ़ेंगे, अंत में हल्का डैश रहेगा तो ई पढ़ेंगे। आई प्रथम स्थान पे हल्का डैश, अम प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे हल्का डैश और उ तृतीय स्थान पर हल्का डैश। इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये मैंने स्थान डायग्राम के अनुसार बता दिया है। जैसे कि ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं हैं, तो ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं में प्रथम स्थान होगा जहां से हमने लिखना स्टार्ट किया है। हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करके यहाँ तक आया है तो ये पहला स्थान, ये बीच का स्थान द्वितीय स्थान और ये तीसरा स्थान हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे से ऊपर जाने वाली रेखाओं में जहां से हमने लिखना, जैसे कि ये ल है, ल 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो ल में
ये नीचे से ऊपर वाली रेखाक्षर है, तो यहाँ पे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान बना है। लेकिन यदि हम ल का प्रयोग नीचे से ऊपर से नीचे करते हैं तब स्थान इसका उल्टा हो जाता है। प्रथम स्थान ऊपर हो जाएगा, ये बीच का हो जाएगा, ये नीचे। इसी प्रकार र में नीचे से ऊपर लिखे हैं तो प्रथम स्थान यहाँ और द्वितीय स्थान बीच में और तृतीय स्थान अंत में। ऊपर से नीचे लिखे हैं तो प्रथम स्थान यहाँ पे और यहाँ पे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये व में। ठीक है। उसी प्रकार अग्रगामी में, अग्रगामी रेखाक्षरों में स्वर को रखते समय यदि हम स्वर को बाद में लगाएंगे तो यदि व्यंजन में स्वर बाद में लगा हुआ है तो नीचे लगाएंगे, और यदि स्वर पहले आए तो कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। इसका अभ्यास मैं बताऊंगा। ये है माँ, माँ यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक जाता है। ये क्योंकि अग्रगामी रेखा है तो अग्रगामी रेखा में या आड़ी रेखा में ऊपर नीचे स्वर लगेगा। जो स्वर बाद में आएगा वो नीचे लगेगा, जो पहले आएगा वो पहले लगेगा। उसी प्रकार ना है, ना में भी। और यहाँ पे एक चीज, इन स्वरों को याद करने के लिए इनके नियम दिए हुए हैं, जो है अ रे री, अ रे री, माँ, चोर, कूद, गया। आप लोग पुस्तक में देख लीजिएगा। वैसे ही ऐ, औरत, इस, साहित्य, अंचल, उलट, ये है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अनुसार कोई भी स्वर आए तो स्वर को बाद में लगाना है, पहले लगाना है, वो स्थान का निर्धारण है, ये स्थान के अनुसार होगा। और एक चीज इसमें री, अह और री ये स्वर नहीं दिए होंगे तो आशुलिपि हिंदी में री के लिए र का प्रयोग करते हैं। विसर्ग आए तो हल्का डैश लगा देते हैं, और री आए तो ल और र करके लिखा जाता है। एक चीज और है, यदि दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, मतलब दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान निर्धारण करने के लिए कठिनाई होती है तो उसके लिए नियम दिया हुआ है। उसमें यह नियम है कि यदि दो रेखाक्षरों को मिलान कर रहे हैं और अंतिम स्थान पे स्वर आए तो उसको द्वितीय स्थान के पहले स्थान पर रखा जाएगा। एक बार फिर बोल देता हूं। जैसे कि हम लोग मिलान कर रहे हैं ट और क का। अब ट में पहले स्थान पे कोई स्वर आया तो पहले स्थान पर रखेंगे, दूसरे स्थान पर स्वर आया तो दूसरे स्थान पर रखेंगे, किंतु तीसरे स्थान पर स्वर आएगा, तीसरे स्थान का स्वर आएगा, तब यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने यहाँ पे लगाया है कि पहले रेखाक्षर पे स्वर लगाया हुआ है कि दूसरे रेखाक्षर पे स्वर लगाया हुआ है। तो उसको हम लोग अपने मतलब जो नियम बताया गया है उसके अनुसार पहला और दूसरा स्थान पे यथा स्थान स्वर को लगा सकते हैं, किंतु अगर तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो दूसरे रेखाक्षर के पहले अंतिम स्थान पर स्वर लगा देते हैं। जैसे कि इसमें मूल तो म और ल लिखे और यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे लगाएंगे तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये स्वर ल में लगा है कि मा में, इसलिए हमने यहाँ पे लगाना है और इसको मूल पढ़ना है। वैसे मूली तो ये मूल तो ये हो गया। अब ला में मात्रा आया तो यहाँ ली, मूली ऐसा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्वर का अभ्यास कर लेंगे।
तो मैंने जैसे यहाँ पे पहले ही बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे प्रयोग करना है, तो थोड़ा सा इसका अभ्यास देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया ऊपर से नीचे आने वाली रेखाक्षरों के साथ स्वर का प्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एक लाइन का, यदि हम रेखाक्षरों के पहले स्वर को पहले लगाएंगे तो पहले पढ़ेंगे और बाद में लगाएंगे तो बाद में पढ़ेंगे, या स्वर रेखाक्षर के पहले आए तो पहले लगाएंगे और बाद में आए तो बाद में लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने वाली रेखाक्षरों में कैसे लगाते हैं। तो ऊपर से नीचे आने वाली रेखाक्षर जैसे कि है ज, तो आज आए तो ये ज लिखे। आज के लिए कौन सा प्रयोग हो जाएगा, ये आ, तो मोटा डैश कौन से स्थान पे, ये कौन सा स्थान है, पहला स्थान, तो आज के लिए ये पहले स्थान पे हल्का डैश लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, आज हो गया। उसी प्रकार आपके लिए ये प है और ये आ, इस तरह से स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द्वितीय स्थान पे कैसे लगाएंगे, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखाक्षरों में तो, ये तो के लिए द्वितीय स्थान, और ये नीचे से ऊपर वे के लिए ये वे, ये इस तरह से स्वर लगाएंगे। उसी प्रकार एक खो अग्रगामी रेखा में क्या करेंगे, अग्रगामी रेखा के साथ यदि हम स्वर लगाएंगे तो जो पहले स्वर आएगा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में आएगा उसको नीचे रखेंगे। जैसे कि एक, तो एक के लिए ये एक इस तरह से, खो को क्या करते थे, ऐसा खा को बना दिए हम लोग, या हम लोग ऐसा भी बनाते थे खा को, तो ये खो इस तरह से। ये एक और है अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु, हिंदी स्टेनोग्राफी में चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु और अम के लिए दोनों एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। विद्यार्थीगण अपने समझ बूझ से हिंदी में अनुवाद करते समय इसको लिखते हैं। हम लोग इसको ज्यादा समझने के लिए एक छोटा वृत्त लगा के स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आँच, तो आँच के लिए इस तरह से आँच, आंत इस तरह से आंत, और ओठ तो इस तरह से ओठ, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ऊंट इस तरह से। अ का मात्रा चूंकि सभी व्यंजनों में लगा रहता है, इसलिए अ का मात्रा लगाना जरूरी नहीं है। एक चीज और, आगे चलकर स्वर का प्रयोग आशुलिपि हिंदी में नहीं होता, फिर भी आप अभी शुरुआती दौर में अपने शुरुआती प्रैक्टिस में अच्छे से इसका अभ्यास करें, ताकि आपको स्वर का स्थान अच्छे से पता चल जाए। बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, आपको बहुत अच्छा इससे फायदा होगा आपके स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने स्वर अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आशुलिपि हिंदी में कुछ छोटे रेखाक्षर, जैसे कि स, श, ज का छोटा वृत्त, इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। या व के छोटे चिन्ह, ये य व। स्व, सह का बड़ा वृत्त। प ब ज ह मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, इनका भी प्रयोग थोड़ा सा देखेंगे। और सर, हर, पस, बस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको लिखकर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि
हमने आशुलिपि रेखाक्षर जो वर्णमाला में दिए हुए हैं उनका तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। उसके बाद आशुलिपि क्योंकि गति से लिखना होता है इसलिए और सरल बनाने के लिए आशुलिपि हिंदी में कुछ छोटे रेखाक्षर दिए गए हैं। तो उन रेखाक्षरों में कौन कौन से हैं? स ज का छोटा वृत्त, य व के छोटे चिन्ह, स्व और सह के लिए बड़ा वृत्त का प्रयोग करते हैं। प ब ज ह के लिए ये प ब ज और ह का प्रयोग और सर हर पस बस का प्रयोग। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूं स और ज का प्रयोग। तो इसमें स ये छोटा वृत्त इस प्रकार से प्रयोग करते हैं स के लिए और ज के लिए, किंतु यहाँ पे हमारे आशुलिपि में 99% इस वृत्त को स ही पढ़ा जाता है, केवल 1% ही हम लोग ज पढ़ेंगे। जैसे कि सप, तो सप लिखने के लिए कैसे लिखेंगे देखना, ये स और प इस तरह से सप। सट, सट लिखने के लिए स और ट, सच, स और च, सक, स और क, इस तरह से लिखेंगे। टसक, ट स क, ये कैसे लिखेंगे? तो यहां पे हमने हाथ कैसे घुमाया है, ये इस तरह से, ये ऐसा। अब टसक मिलाएंगे तो ये वृत्त हमारा बाहर आएगा, कोण के बाहर आएगा, जैसे कि ट स क, इस तरह से टसक प स क। एक सेकंड, ये ट स और क इस तरह से। पसक तो प स क, रसक र स और क, इस तरह से लिखेंगे। सत और सम, त वक्र रेखाक्षर है और म भी वक्र रेखाक्षर है, तो इसमें कैसे प्रयोग करेंगे ये देखते हैं। तो त के लिए अंदर की ओर प्रयोग होगा, जैसे कि ये त और ये त अंत में आए, यदि अंत में आए तो तस, ये तस और ये सत, ये हो गया सत और ये हो गया तस। इस तरह से वक्र रेखाक्षरों में प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार सम, तो स और म, मस, म और स, इस तरह से स के छोटे वृत्त का प्रयोग करेंगे। तसक, जैसे कि वक्र रेखाक्षरों में कोण बनता है तो अंदर की ओर रहेगा, जैसे कि त स क, ये म स क। और ज का प्रयोग कहां पे होगा, जैसे कि हमने लिखा ज, ह और ज, इस तरह से स के छोटे वृत्त का प्रयोग होगा। य और व में स के छोटे वृत्त का प्रयोग उनके आंकड़ों में होगा, आंकड़ों के अंदर, जैसे कि स, ये इस तरह से 100, ये 100, इस तरह से सा के छोटे वृत्त का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार यदि ह में स लगाना है, ह में स लगाना है तो इस वृत्त को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो वो क्या पढ़ा जाएगा, स्व या स पढ़ा जाएगा। जैसे कि शहर, तो सहर, शहर ऐसा लिख सकते हैं। हम अपने सुविधा के लिए यदि चाहें तो शहर को ऐसा भी लिख सकते हैं, स, ये स,
हर, शहर। बड़ा रेखाक्षर के साथ यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो ऐसा लिख सकते हो, किंतु ये आउटलाइन बढ़ा जा रहा है, इसलिए ये सह के वृत्त का प्रयोग करके हम लोग आसानी से शहर लिख सकते हैं। शहर इस तरह से। सुवास लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सुवास, इस तरह से सुवास। स्वागत, स्व का प्रयोग स्वागत लिखने के लिए छोटा वृत्त को बड़ा कर दिए तो स्वागत। अभी त का बड़ा रेखाक्षर प्रयोग कर रहे हैं तो ये स्व का वृत्त हो गया, ग हो गया और त हो गया, स्वागत। सहमत, ये सह हो गया, म हो गया और त, सहमत। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसी प्रकार प व जहां में पस, ये देखो पस, ऐसा पस लिख सकते हैं। बस, ये बस, क्योंकि आप लोग पस इस तरह से लिखे, बस भी इस तरह से लिखे तो दोनों सेम है। तो हम लोग चाहें तो पस को छोटा वाला प का प्रयोग करके पस लिख दें और ब बड़ा वाला लिख के ऐसा बस लिख दें, या दोनों में छोटा वाला यू प्रयोग कर सकते हैं, ये बस और ये बस, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार पन, जन, ये प और न लिख सकते हैं, ज और न लिख सकते हैं। जैसे कि जनता, तो ज, न और ता, जनता, इस तरह से जनता। अब है सर और हर का प्रयोग। जैसे कि हमने लिखा यहां पे सर, ये वृत्त के साथ सर, और हर, ये हर, इसमें र लगा हुआ है तो ये गलत है। सर इस तरह से लिखा जाएगा, सर, ये हो जाएगा सर और ये हो जाएगा हर। तो इसमें ये वृत्त ऊपर की ओर लिखा जाएगा और इसमें वृत्त ह में हाथ तो बनाने आता ही है तो ह इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि ह के लिए एक वृत्त का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ज, ग और ह, जगह। ह के लिए वृत्त भी, ह का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। एक छोटा ह, ये छोटा वाला ह, ये वृत्त वाला ह और एक आपका बड़ा वाला ह, इस तरह से। ये एक चीज और बता दूं, स, ज का छोटा वृत्त रेखाक्षरों को मिलान करते समय तीनों स्थान पर आएगा, तीनों स्थान पर आ सकता है। तीनों स्थान अर्थात शुरू के स्थान, मैंने बताया शुरू के स्थान में जैसे कि सब, ये तो सब है ना, बीच वाले स्थान में साय आ गया है, ये शुरू के स्थान में, ये बीच के स्थान में और ये अंत के स्थान में भी मैंने लिखकर बताया है। उसी प्रकार य में यस भी लिख सकते हैं, यस, इस तरह से यस, ऐसा गलत हो जाएगा, है ना। यस, वस, वस, इस प्रकार से लिखेंगे। ये यस, वस, शहर, तो सह का वृत्त, ये सह का वृत्त, इस वृत्त को थोड़ा सा बड़ा कर दिए तो सह पढ़ेंगे और ये केवल शुरू में लगता है, ये केवल शुरू में लगता है, ये शुरू में लगा है, ये भी शुरू में, सह, स्व, सह, ये केवल शुरू में लगेगा बड़ा वृत्त। प व जह का छोटा वाला रेखाक्षर केवल शुरुआत में लगता है,
ये भी शुरुआत में लगता है। प व ज का ह का प्रयोग तीनों स्थान दो स्थानों पे शुरू एवं अंत में भी होता है। अब मैंने बताया था सर, हर, पस, बस के बारे में, तो कंफ्यूजन हो जाता है सर और हर में। तो हर को आप इस तरह से हर भी लिख सकते हो या इस तरह से भी हर लिख सकते हो, लेकिन सर को ऐसा ही लिखना है या ऐसा लिख सकते हैं सर। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे व और या का प्रयोग। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व और या का प्रयोग हमको जहां तक हो सके प्रारंभ में बड़े रेखाक्षर का ही प्रयोग करना है। छोटे रेखाक्षर, इन दोनों रेखाक्षर का प्रयोग तभी करना है जब रेखाक्षर में शुद्ध आउटलाइन बने। यदि शुद्ध आउटलाइन नहीं बनता तो हमें प्रारंभ में व और या का ही प्रयोग करना है। ज्यादातर इसका प्रयोग अंत में ही होता है। अंत में ही इसका प्रयोग ज्यादा होता है। प्रथम स्थान पर आरंभ में व का प्रयोग कहीं कहीं पर होता है। आरंभ में व का प्रयोग कहीं कहीं पर होता है, लेकिन या का प्रयोग करेंगे तो आउटलाइन अच्छा नहीं बनता, इसलिए या का प्रयोग आरंभ में बहुत करते ही नहीं है। मतलब व का प्रयोग कहीं कहीं करते हैं किंतु या का प्रयोग आरंभ में नहीं करते हैं। तो लिखते कैसे हैं इसको बता देता हूं मैं। जैसे कि वक लिखेंगे तो व और क, वट, व और ट, वट, या वट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। वट, वक्त, वप, वत, वत, ये। उसी प्रकार अंत में कौ तो कौ, टौ, टौ, चौ तो चौ, रौ, इस तरह से व का प्रयोग करेंगे। या का प्रयोग अंत में कै, तै, पै, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तय, ये तय, मैं, इस तरह से या का प्रयोग अंत में होगा। कसौ, सवृत्त के बाद अंत में व के छोटे रेखाक्षर का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो क, स और व हल्का निकाल देंगे आगे की ओर, एक हुक निकाल देंगे तो कसौ पढ़ेंगे। क स व, पसौ, प स व। उसी प्रकार रसौ, र स व, इस तरह से। रसय तो र स य, रसय। इस तरह से व और या के छोटे रेखाक्षर का प्रयोग होगा। ज्यादातर इसका प्रयोग, या का प्रयोग अंत में ही होगा और व का प्रयोग कहीं कहीं आरंभ में कर सकते हैं। जैसे कि वक तो वक, इस तरह से। ये मैंने बता दिया है। प्रथम स्थान पे व का प्रयोग प्रथम स्थान पे भी और अंत में भी कर सकते हैं, किंतु या के छोटे चिन्ह का प्रयोग केवल अंत स्थान पर करेंगे। जैसे कि गाय, गाय लिखेंगे हम लोग तो गाय, गाय, इस तरह से गाय। हाय, हाय लिखेंगे तो हाय। हाँ, एक चीज और बता दूं, हा में या के, हा नीचे से ऊपर में या के छोटे चिन्ह का वा के छोटे चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। शुरुआत में हा में छोटे चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, या वा के छोटे चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे।
नहीं होता है। तो इसमें ये चीज समझ में आ गया होगा कि व और या के छोटे चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पुस्तक में अच्छे से दिया हुआ है। छोटे रेखाक्षरों का प्रयोग करके अब रेखाक्षरों को मिलान करना आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए।